Hello and welcome all in NewsX Hot Mic and Hot Seat of India News. We have a very special guest today. We have a National Working President of NCP, Sharad Chandra Pawar Party, Supriya Tai Sule. Thank you so much for giving us time. It's a very hectic schedule for you, back-to-back rallies. You're meeting a lot of people, addressing gatherings, and in meantime, you have given us the time. So thank you so much for that. You are a sitting MP for constant 3 terms. This time, this will be your 4th term where you are asking people to vote for you. What is your agenda or vision for the development of Baramati? Well, clearly, development, social empowerment, financial empowerment, and a transparency and a fair, just society where every citizen feels very, very proud and lives with complete free spirit. I think it's very, very important because a lot of people आज देख रहे हैं आप लोग बहुत डरते हैं. उस डर का मुकाबला करना है और संविधान को लेके आगे इस देश को बढ़ाना है. When it comes to development, you have been working for Baramati. In fact, the Pawar family is working for Baramati for many decades now. So you have been working, and Baramati is a role model for development itself, as emerged in last few decades. So what more development, or what you think that Baramati needs to get in upcoming years? मेरे ख्याल से बारामती पुणे जिला, राज्य और देश में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो चिंता का विषय होगा वो होगा पानी और हमारी लोक संख्या. आज किसानों के लिए पानी नहीं है, आज पीने के लिए पानी नहीं है, शहर बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए पानी का मैनेजमेंट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट और कूड़ा कचरा जिसके हम हिंदी मराठी में कहते हैं, these are the 3 very, very large issues, and air and water pollution. Do you feel that there is a drought situation in this particular constituency? We know that we are heading for the first phase of Lok Sabha. A lot of gatherings are happening. People are coming out. They are meeting their leaders. I've seen people right now also meeting and asking you for the help. Because I think this has been happening since past so many years, that whether it's an election or not, people come to you, approach you for help. और हम देख रहे हैं कि इसी तपती धूप में आप कह रहे हैं कि पानी की बहुत जटिल समस्या बारामती करों के सामने आ थमकी है. तो आपको लगता है कि ड्राउट की तरफ हम जा रहे हैं? और इस पे बिल्कुल, मैं तो दिसंबर से कहती आ रही हूँ. दिसंबर से मैंने महाराष्ट्र की जो सरकार है उनको ट्वीट भी किया था, खत भी लिखा था, उनका टाइम भी मांगा था, मिलने भी गई थी, क्योंकि दिख रहा था कि 2023 में जितनी बारिश की उम्मीद थी उतनी बारिश तो हुई नहीं और इसलिए ये तो होना ही था और उसकी तीव्रता बढ़ी है क्योंकि इस सरकार का मिसमैनेजमेंट है. अगर ये सरकार पहले से इसका कुछ प्लानिंग करती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता. लेकिन पानी का जो मैनेजमेंट करना चाहिए था उसमें पूरी ये फेल हो चुकी है ये सरकार महाराष्ट्र की. अजीत पवार भी यहीं से आते हैं, खुद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं. ऐसे में आपको लगता है कि उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, खास करके लोगों की समस्या के लिए जो वो इतनी तपती धूप में झेल रहे हैं अभी? नहीं, मेरे ख्याल से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है. पूरी सरकार ने इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए. He was a जलसंधारण मंत्री. He served as a नहीं, ये मामला थोड़ा सा अलग है. इस टाइम जो सरकार को पानी की कमतरता दिख रही थी तो उसका अगर मैनेजमेंट कर ले तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्होंने किया नहीं क्योंकि वो इतने व्यस्त है आइस में. आइस मतलब बर्फ़ नहीं, इनकम टैक्स, CBI, ED, पार्टियाँ तोड़ो, घर तोड़ो, इसमें इतनी व्यस्तता है और उनके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इतने फंसे हुए हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार चलाने के लिए टाइम नहीं. जब बारामती की बात आती है तो सब जानते हैं कि इस बार ये जो फाइट हो रही है ये फैमिली विद इन द फैमिली है, पवार वर्सेस पवार है. इस फाइट को आप कैसे देखते हैं? आपने 3 बार चुनाव के सामने आप गए थे, भारी मतों से आप जीती हैं.
वो चुनाव और इस बार का चुनाव, उसमें क्या अंतर लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे लिए तो कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि रिश्ते एक तरफ और अपना प्रोफेशनल जिम्मेदारी एक तरफ। मैं देश की सेवा के लिए आई हूँ राजनीति में, तो मेरे ख्याल से इस टाइम फैमिली का इशू नहीं आता, और मेरी लड़ाई इंडिविजुअल कभी भी किसी से नहीं है। आप मेरे पार्लियामेंट के भाषण भी देखेंगे तो मैंने कभी भी किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पे वैसे संस्कार ही नहीं है। मेरी लड़ाई इंडिविजुअल है ही नहीं। मेरी आइडियोलॉजी और ये जो काम केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार कर रही है उसके पॉलिसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। आपने हमेशा ये कहा है कि पार्टी चाहे टूटी हो लेकिन परिवार टूटा नहीं है। लेकिन पार्टी भी टूटी नहीं है, पार्टी का एक स्मॉल सेक्शन छोड़ के चला गया। लेकिन ऐसे में जब आप खुद देखते हैं आपकी सिस्टर इन लॉ ही आपके सामने इस बार है, व्हाट यू फील लाइक? वो निर्णय उनका है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से राजनीति में हूँ। मैं 18 साल से सांसद हूँ, उसके पहले मैंने पार्टी में भी काम किया और फील्ड में भी काम किया। तो और फैमिली में भी पहले से तय था कि अजीत पवार महाराष्ट्र में काम करेंगे और मैं दिल्ली में काम करूँगी। तो इस बारे में बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है पहली बार। तो ये जो निर्णय लिया वो मेरा नहीं है। बट इट हैज़ कम एज अ शॉकर फॉर यू, और इट मेरे ख्याल से अभी एक बार उन्होंने एक निर्णय ले लिया, शौक किस बात का? ये निर्णय मेरा तो नहीं है। इट्स नॉट माई क्रॉस टू बेयर, इट्स देयर क्रॉस टू बेयर। हमने देखा है कि आपके जो रिलेशंस है विद इन द फैमिली, तो पूरा पवार फैमिली हम एक साथ देखते हैं, फिर वो दिवाली हो या कोई भी बड़ा त्यौहार हो। बट योर पर्सनल रिलेशंस विद दी अक्रॉस पार्टी लाइन्स, राइट फ्रॉम दी कश्मीर टू कन्याकुमारी, आर लाइक वेल नोन। बट डिस्पाइट ऑफ this time Supriya Sule has to face the battle within the family. How she describes this? You know, सबके लाइफ में चुनौतियाँ आती है। चुनौतियाँ को आत्मसात करना और आपका फाइनल गोल क्या है इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा फाइनल गोल सिर्फ सेवा, सम्मान और स्वाभिमान है। सो व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट सर्विंग द नेशन, देन इट्स फर्स्ट द नेशन, then the state, then the party, and family comes after that. Family comes after that, but within your family also, as you know, even Ajit Pawar has spoken about it, that you know the family has a different opinion when it comes to politics or the ideology. The Pawar family has seen this much before also, few decades back, when Sharad Pawar जी ने भी खुद अपने भाई के अपोजिट पार्टी में प्रचार किया था। तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद ये हिस्ट्री फिर एक बार दोहरा रही है। किस तरीके से शरद पवार इस बात किसी फैमिली मेंबर के खिलाफ नहीं लड़े, प्रचार किया है, बट फैमिली मेंबर के खिलाफ कभी भी नहीं लड़े, और वो आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़े हैं। वो पर्सनली कभी आज तक पवार साहब ने किसी पे कभी पर्सनल कमेंट नहीं की, एंड यू कैन गो बाय डेटा। 60 साल की उनकी एक्टिव राजनीति रही है, उन्होंने पर्सनल कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं किए, और फैमिली के खिलाफ वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं लड़े। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जब फैमिली की बात आ रही है, जब आप चुनाव में जा रहे हैं, पवार वर्सेस पवार हो रहा है, लेकिन फैमिली इज ऑल्सो विथ यू। The family members are coming out, they are openly, you know, giving speeches, they're addressing public rallies and saying that, you know, be behind Pawar Saheb, be behind Tai. How you see this, you know? It's a fact, because we are all परिवारवाद products. राजनीति पहले मेरे ताऊजी ने पहली बार, वो बहुत जल्दी चल बसे, and unfortunately died very young. और उसके बाद कोर्स मेरे दादा और दादी जी राजनीति करते थे, तब तक वो रिटायर हो चुके थे। और उसके बाद जो पहला एमएलए बने हमारे फैमिली में और आगे बढ़े, मुख्यमंत्री भी बने, देश में नेता बने, उसके बाद केंद्र में मंत्री बहुत साल रहे, वो सबकी शुरुआत शरद पवार ने की। आज भी बारामती शरद पवार है, शरद पवार के लिए बारामती ही मायने रखता है। कहीं भी आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, पर आप बारामती बोलेंगे तो लोग शरद पवार का ही नाम लेंगे, और शरद पवार बोलेंगे तो बारामती का है। तो ये बहुत गहरा प्यार का और विश्वास का 60 सालों का रिश्ता रहा है।
हाल और हमारे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए ताकत लगती है, तोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगती। ये जो आपने कहा कि शरद पवार यानी बारामती, बारामती यानी शरद पवार, और शायद यही एक फैक्ट है जिसकी वजह से जब अजीत पवार आज लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तो वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आपने मुझे केंद्र में भेजा, आपने शरद पवार साहब को केंद्र में भेजा, आपने ताई को केंद्र में भेजा, अब डॉटर इन लॉ को भी केंद्र में भेजिए। तो डॉटर इन लॉ आ रहा है, नॉट एज अ वाइफ ऑफ अजीत पवार को केंद्र में भेजे। इस डिफरेंस को आप कैसे देखती हैं? इसका ये सवाल आपको उन्हीं को पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं बारामती के और महाराष्ट्र के हर वो व्यक्ति को तहे दिल से बड़ी विनम्रता से उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमें साथ दी है। और 6 दशकों से बारामती, महाराष्ट्र और भारत के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के लोग हमारे साथ बड़े प्यार से और विश्वास से हमारे साथ खड़े रहे। पवार फैमिली का एक काफ़ी योगदान है, और जब इस योगदान की बात की जाती है और अभी जब चुनाव को सामने जा रहा है पूरा परिवार, तब ये एलिगेशन आपके अपोनेंट की तरफ से किया जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। किस तरीके से देखती है इसे? कैसे नहीं हुआ है? हम साथ में ही तो काम किया इतने साल। आधे साधा एमएलए तो हम साथ ही काम किए। वो सारे एमएलए थे, मैं एमपी थी, तो एक ही थाली में खाते थे, एक ही घर में रहते थे और साथ साथ काम करते थे। अलग तो 6 ही महीने हुए, तो 18 साल तो साथ में काम किया। तो 6 महीने मायने रखती है कि 18 साल का साथ मायने रखती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे भी आश्चर्य लगता है इस विशेष टिप्पणी से। क्या लगता है, अरे जिन्होंने एक साथ काम किया अब वो कह रहे हैं कि काम हुआ नहीं है, तो 6 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आया आपको लगता है? ये तो उनको ही पूछना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कह रही, कह तो वही सब रहे। But how does it feel to you when you have been electing from this particular seat? You have worked a lot. In fact, this Baramati's turn out as a developmental model, and now the opponents are claiming that no work has been done in this constituency. It's up to them, because don't forget they were also MLAs of the same constituency. And point is that data speaks for itself. So let's go by data. I'm very data driven. तो डेटा देख लीजिए। आपने परिवार की बात की, आप कहती हैं कि सुनेत्रा पवार आपकी माँ की तरह है, उस कद पर, उस स्तर पर आप उन्हें देखती हैं। जब आप लोगों में जा रही हैं, वो अपोनेंट है, क्या लगता है आपको जब आप लोगों से अपील कर रहे हैं? उनके लिए बोलती ही नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं होता। इट्स नॉट अ पर्सनल फाइट फॉर मी, आई एम नॉट फाइटिंग सुनेत्रा पवार एट ऑल। और उनकी क्या गलती है इसमें? हमने कभी तो साथ में काम ही नहीं किया, तो वाई शुड आई टॉक अबाउट अ पर्सन हु हैव नॉट वर्क विद। एंड मेरे पे मेरी माँ ने ऐसे संस्कार किए कि मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर किसी ने हमारे लिए कुछ भी लाइफ में किया होगा तो कभी ना भूलना, इतना से भी होगा तो जिन लोगों के साथ इतने साल हमने काम किए, तभी तो मैंने उसको उनके लिए नहीं कुछ कहा। तो 6 महीने के लिए मैं कैसे कहूँ? मेरी भी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है ना, क्योंकि 18 साल अगर साथ में काम किया तो तब आपको लगा गलती, तो सुप्रिया सुले आपने तब क्यों नहीं मुँह खोला? तो अब मैं किस हैसियत से मुँह खोलूँ? मेरी भी, क्योंकि 18 साल हम एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे के लिए अच्छा कह रहे थे, तो वो सत्य है कि ये सत्य है। इसीलिए, और सुनेत्रा पवार जी का कुछ सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो राजनीति में थी नहीं, उनके खिलाफ मैं क्यों बोले? और मेरी लड़ाई सुनेत्रा पवार जी से है ही नहीं, मेरी आइडियोलॉजिकल फाइट है, और मेरी लड़ाई दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार की गलत नीतियों से है। जब आप सरकार की नीतियों की बात करती हैं, पॉलिसीज़ की बात करती हैं, अभी भी जब मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से रैलीज़ को, तो वो भी कह रहे हैं कि कुछ विभाग का जो है वो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और अगर भाजपा की सरकार आती है तो शायद और विकास होगा, ऐसा उनका कहना है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या सीएम अभी जेल में हैं, वहाँ से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। कैसा देखती हैं आप इस सारी चीज़? ये बहुत दुख की बात है कि 2 CMs
आज जेल में है। और इट्स नॉट वन न्याय फॉर ऑल। हर गुनाह आप कुछ भी करें या सेम भी हो तो उसको न्याय अलग मिल रहा है इस देश में। तो और पार्लियामेंट का डेटा ही कहता है कि 95% केसेस ऑफ इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी और ऑन दी ऑपोजिशन। और निर्मला जी, जिनको मैं तहे दिल से उनका आदर करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ, बड़ी विद्वान है वो, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट आया मुझे बहुत आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा एक न्यूज़ चैनल पे कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की केसेस भी हो तो भी हमारे पार्टी में एवरीबडी इज़ वेलकम। ये मैंने नहीं कहा है, ये निर्मला जी ने कहा। तो ये बहुत मेरे लिए शॉकिंग था। सॉरी अबाउट दैट। हम देख रहे हैं एमवीए की भी जब बात चल रही है, काफ़ी मैराथन मीटिंग्स हुई और उसके बाद में एमवीए का फाइनली एक फॉर्मूला तय हुआ। तो कहीं ना कहीं एक अनबन एमवीए में भी है। पहली बार एक साथ तीनों भी पार्टियां चुनाव को सामने जा रहे हैं। इस हमारा तो हो भी गया, हमारा अनाउंस भी हो गया सब सीट्स। अगेन उसमें थोड़ा सा खटास है। कांग्रेस अरे हमारे सामने वालों की तो आधे से ज़्यादा सीट भी नहीं अनाउंस हुई। हमारा तो निकल भी गया, हमारे तो सीट अरेंजमेंट वगैरह सब हो भी गया। महायुति का जो फॉर्मूला है अभी तक सामने नहीं आ रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कुछ कुछ मैं दूसरे के घर में नहीं झाँकती, मुझे मैं दूसरे के उनको जो उनके महायुति में करना है वो जाने। अभी महायुति में इंजन भी ज्वाइंड हो चुका है अनकंडीशनली, तो इस सपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल से राज ठाकरे जी 15 दिन पहले ही दिल्ली हो चुके थे और मेरे ख्याल से तभी शायद तय हुआ था, क्योंकि जो फ़ोटो आई थी, न्यूज़ आई थी, तो उस दिन ही शायद उन्होंने क्लियर कर दिया कि शायद उनके साथ हो जाएंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने जो वक्तव्य है वो उसी के कनेक्टेड होना चाहिए। वही राज ठाकरे पिछली बार 2019 में हम देख रहे थे कि संबोधित कर रहे थे रैलीज को और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी एक बेहतर पर्याय हो सकती है, एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। आज वही राज ठाकरे कह रहे हैं कि मैं मोदी के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ और वो भी अनकंडीशनली। 5 साल में ऐसा क्या हो? मेरे ख्याल से उन्हीं को पूछना पड़ेगा आपको ये सवाल। हम चुनाव को सामने जा रहे हैं। आपकी हर दिन रैलीज हो रही हैं, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स को आप एड्रेस कर रही हैं और जैसे मैंने कहा कि लोग चुनाव हो ना हो आपके पास आ रहे हैं। सो दे आर क्वाइट यूज्ड टू कमिंग टू यू विद देयर प्रॉब्लम्स, थिंकिंग दैट नतीजा कुछ भी हो और द वे यू वर्क दे विल गेट द इमीडिएट सोल्यूशन। एक विश्वास आपको लगता है कि आपने इन सालों में दिया? लोगों का प्यार है और मेरे ख्याल से मेरे लिए प्यार और रिश्ते किसी से भी हो बहुत मायने रखते हैं। देखिए, ज़िंदगी में बहुत अच्छा भी हो या बहुत बुरा भी हो, लोग ही लगते हैं। तो ये रिश्ते और लोग ही मायने मेरे लिए रखते हैं। इसीलिए मैं राजनीति में जब काम करती हूँ तब अक्रॉस पार्टी लाइन, जिसके बारे में आपने बोला, मैं लड़ाई करने के लिए या किसी को नोक झोंक करने के लिए राजनीति में नहीं आई। मैं लोगों के लिए कुछ अच्छी सेवा करने के लिए यहाँ आई। जैसा आपने कहा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन्स आपके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और इसी में एमवीए की अगर बात की जाए ताई, तो फिलहाल एक खटास हम कांग्रेस में देख रहे हैं। यहाँ के रीजनल जो नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद थी कि इस बार उनको अच्छी सीटें मिले, नंबर ऑफ सीट्स, और वेयर दे वांटेड टू कंटेस्ट शायद उनको मिले। लेकिन शिवसेना जो है वो देखा जा रहा है कि एमवीए में यूबीटी जो है वो काफ़ी ओवर पावर कर रहा है और एज दे आर एमर्जिंग एज अ बिग ब्रदर। हाउ यू सी दिस? एंड नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जितना हम सारे लड़ना चाहते हैं, एक ही सीट पे कांग्रेस का क्लेम था और उतना तो हक बनता है ना। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बात तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बोले जा रहे हैं और चले। बहुत अच्छी तरह हमारी सीट शेयरिंग हुई, मान सम्मान से हुई और महाविकास आघाड़ी में हमेशा सबका मान सम्मान ही होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग। बारामती में आप हर जगह भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सुनेत्रा पवार भी लोगों से मिल रहे हैं, तो कभी
घर में भी जब आप एक साथ अभी आ रहे हैं अपने पुराने घर में, हाउ यू फील फर्स्ट टाइम यू मेट हर आफ्टर दिस थिंग हैज बीन लाइक ऑन पेपर, जब आ गया था कि एक तो घर में मिलना नहीं होता, अभी घर में बिल्कुल मिलना नहीं होता, लेकिन मैं एक दो बार बाहर प्रोग्राम्स में मिली हूँ। लेकिन मेरे माँ ने मुझ पे ऐसे संस्कार किए कि कोई भी मेरा दुश्मन नहीं समझती। मैं हमेशा एक लोकतंत्र में, एक सशक्त लोकतंत्र में विश्वास रखती हूँ, और एक सशक्त लोकतंत्र में सभी, और मेरे घर के संस्कार जो मेरे माँ ने मेरे पे किए, उसमें हमेशा बड़ों का आदर करना और छोटों का प्यार, और लोकतंत्र में विरोधकों का भी मान सम्मान होना ही चाहिए। And I guess this is something that you are asking from the ruling party, that there has to be respect to the opponent at this point of time, where they are dealing with when it comes to dealing with the problems. I can't expect it, and why should I expect it? I can control what I do. I can't control what they do. So I will always, मुझे मेरी सारी मर्यादा पता है, और हमेशा मुझे सुषमा जी इस वक्त कहती है कि सुषमा जी हमेशा पार्लियामेंट में जय श्री राम नहीं कहती थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहती थी। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्त हूँ, इसीलिए मर्यादा में ही रह के मैं मेरा हर काम और रिश्ता निभाती हूँ, कोशिश तो करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके अगले प्रचार के लिए। और हम देख रहे हैं कि मैराथन मीटिंग्स भी आपकी हो रही है, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं लोग आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत सारी उनको भी बातें करनी है, और इसी बीच आपने हमको समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।